बड़ा एक हैपनिंग भी हो रही है, उस पर बात कर लेते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किस्मत में लिखी शर्मिंदगी और बेइज्जती कहीं भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये पनौती जो है ना उनके साथ जुड़ गई है। इसराइल में भी मोदी साहब के साथ जो हुआ वो हम आपको बता देते हैं। इसराइली पार्लियामेंट में मोदी के खिताब के दौरान इजलास ने अपोजिशन ने इजलास का बायकॉट कर दिया और जो इसराइली अपोजिशन अरकान है वो मोदी के आते ही ऐवान से बाहर चले गए। सोचिए इसराइल में हो रहा है, ये इसराइल में हो रहा है और भारतीय अपोजिशन ने भी मोदी के इसराइल के दौरे की मुखालफत कर दी है और कहा जी जो गज़ा में जारी मज़ालिम है इस दौरान मोदी दौरे पर गए, ये टाइमिंग क्या है, इस पर सवालात उठाए। अच्छा जी, ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि गाज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में शहरी हलाकतें नज़रअंदाज कर दी गई हैं जबकि भारत ने फ़लस्तीनियों को तनहा छोड़ दिया है। इस बारे में बात कर लेंगे। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और साबिक़ सफ़ीर जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर साहब, जंग का मैदान हो या सिफारती मैदान, पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत को मात दी है। पाकिस्तान की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी सतह पर काफ़ी मुस्तहकिम है। इस तनाजुर में जब मोदी का दौरा होता है इसराइल में और वहाँ पे काबीना जो है वो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मोदी की तकरीर का बायकॉट कर देती हैं, बैन कर देके वॉकआउट कर लेते हैं। इस दौरे को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे मोदी के इस दौरे को? जी बिल्कुल, ये 2017 के बाद मोदी का दूसरा दौरा है इजराइल का और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया से जो कि वहाँ पे इजराइल में जिसने दौरा किया था। इससे पहले देखें, हालांकि यही इंडिया था जो हमेशा इजराइल के खिलाफ बयान देता था, बड़े जो अरब मुल्कों की सपोर्ट करता था और फिर एकदम इन्होंने यू टर्न लिया और फिर इजराइल से जा मिले। अभी तो इनके देखें आपस में ताल्लुकात ऐसे हैं कि ये इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल का एशिया में। $6.5 बिलियन की इनकी, $6.5 अरब की इनकी ट्रेड है आपस में। और फिर जो अगर आर्म्स डील्स की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इनमें जो है ना आपस में बहुत सालों से बहुत ही ज़्यादा ताउन है। इंडिया बहुत ज़्यादा असला वहाँ से ख़रीदता है और इसराइल की क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है सर्टन वेपन सिस्टम्स में, तो वो भी इंडिया उनसे लेता है। उसके अलावा भी फिर इनकी आपस में इंटेलिजेंस जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फिर ये देखें जो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में इंडिया ने जो स्ट्रेटजी पिछले सालों में अपनाई है उसमें भी बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे थे कि वो इजरायली कंसल्टेशन से एक पूरी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ये एक एक्सेस है, बल्कि नेतन्याहू ने तो अभी कहा भी है, नेतन्याहू ने तो अभी कहा है कि जी हम एक एक्सेस बना रहे हैं। उसने उसको हेक्सागन का नाम दिया है कि उसमें जो है इजराइल होगा, इंडिया होगा, ग्रीस होगा, साइप्रस होगा और कुछ अफ्रीका के मुल्क भी होंगे। तो वो इस किस्म की जो है एक स्ट्रेटेजिक इनकी पार्टनरशिप तो पहले से ही है, बहुत चल रही है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली दूसरे मुल्कों के खिलाफ साजिशों में भी खासे ज़्यादा ये आपस में ताउन करते हैं, बेशक वो पाकिस्तान हो या फिर ईरान में आपने देखा वहाँ पे भी। और देखें बड़ा मानीखेज है इस वक्त जबकि ईरान पे एक हमले का खदशा मौजूद है और वो जब भी हमला हुआ तो उसमें इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ साथ बिल्कुल उसमें शामिल होगा, बल्कि शायद काफ़ी ज़्यादा उनकी आपने टाइमिंग का जिक्र किया जौहर साहब, टाइमिंग बड़ा मैटर करते हैं क्योंकि बड़ा इमिनेंट लग रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुमकिन बढ़ाएं। ज़रा ये बताइएगा, भारत का जो एडवेंचर था वो तो नाकाम हुआ, मई में जिस तरीके की शिकस्त का सामना हुआ, कहीं ना कहीं भारत अपना बदला लेना चाहता होगा। तो क्या आप समझते हैं कि मोदी साहब का दौरा जो है ये सिर्फ मुआहदे ही नहीं, इससे बियॉन्ड भी कुछ है जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, और टाइमिंग के हवाले से भी ज़रा मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जैसा एक तो मैंने कहा कि इजराइल जो है उससे अगर वो अटैक होता है तो उस अटैक में बल्कि इजराइल तो इंस्टिगेट कर रहा है अमेरिकन को कि वो उस पर अटैक करें। तो उस मौके पे जबकि यही इंडिया है जो कि ईरान की दोस्ती का भी बहुत ये दम भरते थे उससे पहले, लेकिन वो फिर एक्सपोज हो गए जब पिछली बार भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो अभी देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हैं उसमें भी ये इजराइल और इंडिया काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा ये इकट्ठा इनका आपस में ताउन है। ये अच्छा, फिर एक और जो इनकी कदर मुश्तरक है कि इजराइल में भी और अब इंडिया में भी वो एक फाशिस्ट रजीम्स बन चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम हैं। तो इनका एक वो कॉमनैलिटी इनकी सबसे बड़ी क्या है, मुस्लिम हेट्रेड इनकी कॉमनैलिटी है सबसे बड़ी। तो उसमें बिल्कुल ये देखें इनके जिस तरह मैंने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की तरफ जिक्र किया तो उसमें फिर जो कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं वो दूसरों मुल्कों के खिलाफ ही ज़ाहिर डायरेक्टेड होते हैं और उसमें पाकिस्तान खासा बड़ा निशाना रहा भी है इन द पास्ट और अभी भी ज़ाहिर होगा। तो इसी तरह ईरान भी हैं, दूसरे मुसलमान ममालिक भी हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखें पिछले कुछ 10 साल में इंडिया ने एक बहुत कोशिश की कि जो GCC कंट्रीज हैं
उनके साथ अपने ताल्लुकात को वसी तर करें। और एक बहुत ही इनिशिएटिव वहाँ पे एक जो है लॉन्च किया था उसके लिए, जो खसूसी तौर पे। लेकिन अब उसमें भी वो एक्सपोज हो रहे हैं। इस मौके पे इजराइल का दौरा करना, जबकि वहाँ पे देखें कोई 73-74 हज़ार फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया और वो पूरी दुनिया लान तान कर रही है इजराइल को। और इस वक्त जबकि अरब मुल्कों में भी एक बड़ी तशवीश है इजराइल के अज़ाइम के बारे में, तो खसूसन जो साउथ सूडान में भी जाके वो कर रहे हैं और बाकी भी बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं कि वो उस खित्ते में अपना वो जो है ना असर रसूख बढ़ा के एक तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। तो उस वक्त में इंडिया का इस तरह इजराइल के साथ हॉबनॉबिंग करना जो है वो उनके लिए भी मेरे ख्याल एक लम्हा फिक्रिया होगा, उनके लिए भी। और जाहिर है फिर देखिए एक और जो इनकी चीज है आपस में, वो मीडिया में डिसइंफो कैंपेन्स जो उनकी पाकिस्तान के खिलाफ चलती डिसइंफॉर्मेशन रही एंड in the past, मिसइंफॉर्मेशन, ये तो जिसमें इनका कि सर एक तरह प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान वॉर के वेपन खिलाफ बनाया है और डिसइंफॉर्मेशन मुसलमानों को। के बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने हमें इनलाइटन किया इतनी नॉलेज से, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर शाम मिजान।